नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों माता सीता का श्री राम ने गर्भावस्था में त्याग किया था। सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वो इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है और अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती हैं, जिनसे कई लोग परिचित नहीं हैं। रामायण के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उन्हें भगवान राम से अलग रहना पड़ा। पहले माता सीता का वनवास के दौरान रावण अपहरण कर लेता है और उसका वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान राम की अयोध्या में वापसी होती है। फिर एक धोबी की वजह से माता सीता को अलग रहना पड़ता है। इससे हम सबके मन में सवाल उठता है कि राम तो भगवान हैं, फिर वो अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी एक कहानी के बारे में। कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोते का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कह रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उन पर गया। तोता बोल रहा था कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे और उनसे माता सीता का विवाह होगा। सीता जी ये सुनकर अचंभित हुई और उन्हें और जानने की इच्छा हुई। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहां हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो, वो मैं ही हूं। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोते ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रहीं और तोते का जोड़ा जवाब देता रहा। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता, तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम्हें वहां सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोते ने कहा, हे जनक पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमें आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि ये मेरे साथ रहेगी। नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए ऐसे समय पर उसे जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने उसकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझे अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुम्हें भी पति का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता का पत्नी के वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर
उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। इस रूपांतरण युग में हमें माता सीता की ये कथा याद दिलाती है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है, चाहे वो ईश्वर के साथ हो या हमारे अपने जीवन में। हमें अपने कर्मों को ध्यान में रखना चाहिए और सद्भावना और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। तो ये थी माता सीता के विवाह से जुड़ी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।